चलो बच्चों, तो हम आई डिफेक्ट्स में दो बेसिक डिफेक्ट्स डिस्कस करेंगे, फार साइटेड और नियर साइटेड। ठीक है, और इसी के लिए मैं दिखाने के लिए ये सिमुलेशन छोटा सा यूज कर रहा हूं। इसमें एक सिंगल इमेज है और उस इमेज को दो तरीके से देख रहे हैं। ये करेक्ट विजन है, मतलब अगर कोई डिफेक्ट नहीं होता तो इमेज कैसी दिखती, और अगर डिफेक्ट होगा तो इमेज कैसी होगी, वो इस तरफ है। एक ही इमेज के दो पार्ट हैं एक्चुअली। अभी देखिए ये 0 पे सेट है, मतलब ये पर्सन को किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं इसको जब मूव कर रहा हूं तो कहीं इमेज पे चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये पर्सन हमारा नियर साइटेड होता, अब जरा देखिए, ऐसी इमेज दिखनी चाहिए अगर डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन डिफेक्ट होने पे जो इमेज दिख रही है वो कुछ ऐसी है। पास की इमेज रफली क्लियर है, ये पर्सन और ये वाला पार्ट, ये दोनों ठीक वैसे ही दिख रहे हैं। देखिए ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है इसमें, लेकिन ये वाला पार्ट अच्छा खासा ब्लर हो गया। ठीक, कि ये इतना साफ होना चाहिए लेकिन ब्लर हो गया। इसी को अगर और ज्यादा नियर साइटेड होता तो ये दूर का और ब्लर हो जाता, पास का रफली ठीक दिखेगा, ये और ब्लर हो गया। ठीक, चलो वापस पर्सन को ठीक कर देते हैं। अब अगर इसमें फार साइटेड होता तो मैं यहां देखिए, फार साइटेड में दूर की चीजें रफली वैसे ही दिख रही हैं लेकिन पास की चीजें ब्लर हो गई। ये पर्सन पास में है, ये वाला पार्ट पास में ही ये ब्लर हो गया। मींस अगर डिफेक्ट नहीं होता तो ऐसा दिखता, और डिफेक्ट है तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक, और अगर ये फार साइटेड और ज्यादा दिक्कत होती, ये और दिक्कत होती, तो देखिए पास का और ज्यादा ब्लर होता जा रहा है, दूर का रफली सेम है। तो नाम ही यही है, फार साइटेड, मतलब दूर की नजर ठीक है। ये नियर साइटेड, यहां पास की नजर ठीक है। यहां दूर की ठीक है, मतलब दूर का साफ दिख रहा है, पास का ब्लर हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में पास का साफ दिख रहा है, दूर का ब्लर हो रहा है। तो ये नाम तो याद रहेंगे। अब ये कॉमन सेंस से सोचिए कि इनमें से कौन सा ज्यादा कॉमन है, नियर साइटेड या फार साइटेड। ठीक है, तो अंडरस्टूड है। डेली लाइफ में यही सबसे ज्यादा होता है कि हमें दूर का ढंग से नहीं दिखता, पास का तो मैक्सिमम लोगों को ठीक दिखता है। ठीक है, तो नियर साइटेड, बहुत बढ़िया, खिसक गया ये, वापस आ गया। हाँ ठीक, तो नियर साइटेड ये ज्यादा कॉमन बीमारी है, और मैं इसी से याद रखता हूं कि इनमें कौन सा मायोपिया है, कौन सा हाइपरमेट्रोपिया है। मायोपिया सुनने में कॉमन नाम लगता है, छोटा सा नाम है मायोपिया, तो ये भी कॉमन है क्योंकि ये फिनोमेना ज्यादा कॉमन है कि पास का देख पा रहे हो, दूर का ब्लर हो रहा है। मैं इससे याद रखता हूं कि ये मायोपिया है, और इसके चांसेस कम है। तो हाइपरमेट्रोपिया नाम भी गंदा है, उसके भी याद रखने के चांस कम है, तो वो हाइपरमेट्रोपिया, ये मायोपिया। ठीक है, अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है और इसकी रेमेडी क्या है। चलो, तो आई के इमेज फॉर्मेशन समझने के पहले हम नॉर्मल कैमरे की वर्किंग देखेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये कैमरे पे फोकसिंग लेंस है, और ये इसकी इमेज बनती है। अब जरा देखिएगा, अभी देखें तो इमेज ब्लर है। इमेज ब्लर इसीलिए है क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्टली इसी पे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन एक प्रॉपर ले लूं, ये ले, अब आप देखिए ये बिल्कुल क्लियर इमेज है क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्टली इसी पे मैच कर रहा है। तो ये हम कंडीशन को फोकस करना कहते हैं। लेकिन अगर ये कहीं और होता तो देखिए अभी ये ब्लर, फोकस करने के लिए हम लेंस को स्लाइटली मूव कर सकते हैं, और देखिए हमने लेंस को मूव किया, ये फोकस हो गया। ये कहीं और होता तो फिर शायद हम इसको मूव करते ही ये फोकस हो जाता। तो ये अलग अलग लोकेशन के लिए हम लेंस की लोकेशन अलग अलग रखेंगे और हम फोकस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां देखना है तो लेंस कहीं और है, यहां देखना था तो लेंस कहीं और है। तो ये लेंस को हम आगे पीछे मूव करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपने फील किया होगा हमेशा। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपनी आंखों में ऐसा क्या करते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं तो पास की चीजें भी देख लेते हैं, दूर के भी देखते हैं, और दूर की भी साफ देख लेते हैं। अब हमारी आंखों का लेंस तो ऐसा है नहीं कि आगे बाहर निकल जाता है या अंदर घुस जाता है,
इस तरह का तो है नहीं। तो फिर आंखों में ऐसी क्या जुगाड़ है कि वो लेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है फोकस करने के लिए। तो ये हम दूसरे सिमुलेशन से। अब देखिए ये हमारा आई का मॉडल है, ठीक है, ये हमारा आई का लेंस है। मैंने कॉर्निया और पीपल मिला के एक सिंगल लेंस लिख दिया है। ये रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना का प्लेन है, इस प्लेन पे इमेज बन रही है, ये लेंस है हमारा। आई एनाटॉमी ये है, तो आई एनाटॉमी ये है। तो यहां देखिए ये पीपल, आइरिस एटसेट्रा, ये बचपन में आप पढ़ चुके हो तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ये सिमुलेशन की मैं लिंक आपको दे दूंगा तो आप खेल लेना इससे। फिलहाल हम सीधे आते हैं इसके पीछे की फिजिक्स पे, ठीक है। यहां ये दो लेंस होते हैं, उनको कंबाइन करके मैंने सिंगल एक आई का लेंस लिख रखा है। अब देखिएगा इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे ये बिल्कुल क्लियर बन रही है, बिल्कुल साफ इमेज है, क्योंकि ये प्रॉपर फोकस हो रहा है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूं, ये मूव किया, अब भी फोकस हो रहा है, मूव करके पास लाया, अब भी फोकस हो रहा है। तो देखिएगा ये अगर इसको भी फोकस कर पा रहा था, इसको भी फोकस कर पा रहा था और लगातार फोकस कर पा रहा है, इसका मतलब थ्रू आउट इसकी पावर बदल रही होगी। और अब आप इसके शेप पे गौर से देखिएगा कि जब ये दूर था और पास ला रहे हैं तो इसका कन्वर्जेंस बढ़ता जा रहा है। देखिए कन्वर्जेंस बढ़ता जा रहा है, इसकी फोकल लेंथ कम होती जा रही है। और सही बात है, हम पास आएंगे तो डाइवर्जेंस बढ़ेगा, कन्वर्ज करने के लिए इसको ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस। पास लाए ज्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है। लेकिन पास लाते गए, ये हमारा नियर पॉइंट है, अभी भी कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन जो ही हम इसके अंदर ले जाएंगे, अब ये कन्वर्ज नहीं हो रहा है और इमेज हो रही है ब्लर। और इसके बाद तो देखो ये डाइवर्ज हो गया, तो ये तो मीट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन यहां भले ही कन्वर्जेंगे लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पर नहीं था, ब्लर है, दूर करते गए ब्लर है। ये वो पॉइंट है जिस पे एग्जैक्टली ये फोकस होना चालू हुआ है, ठीक है। अब साथ में आप इस फोकल लेंथ पे गौर करिए कि यहां से जब हम पास आ रहे हैं, यहां फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ कम होती जा रही है, पावर बढ़ती जा रही है। इसके बाद ये फोकल लेंथ कांस्टेंट, दूर गए फोकल लेंथ बढ़ती गई, पावर कम होती गई। इवन इसको और दूर ले जाएं, देखिए और कम होता जा रहा है, और कम होता है, ठीक। तो थ्रू आउट इसकी पावर वेरिएबल है। अब हम देखते हैं कि इसकी पावर कितनी है। इसकी पावर मिनिमम और पावर मैक्सिमम के बीच में कुछ है। अब देखते हैं मिनिमम पावर का केस क्या है। मिनिमम पावर का केस तब होगा जब ये हम इन्फिनिटी से रेज आ रही है, क्योंकि तब सबसे कम डाइवर्जेंस होगा। अब इन्फिनिटी तो ऐसे बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक। मैक्सिमम पावर का केस, तो मिनिमम पावर का केस कब है, जब u की वैल्यू इंफिनिटी है। मैक्सिमम पावर का केस तब है जब सबसे ज्यादा डाइवर्जेंस लेके हम गए इस पॉइंट पे। तो ये हमारी मैक्सिमम है जब u की वैल्यू, एक मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे हम साफ देख पा रहे हैं, उसके अंदर हमें चीजें साफ नहीं दिख रही हैं लेकिन ब्लर हो जा रही हैं। तो ये u की वैल्यू, इसे मैं नियर पॉइंट नाम दे रहा हूं, एक्चुअली माइनस नियर पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से। v की वैल्यू तो हमेशा ही इससे, रेटिना से लेंस के बीच का डिस्टेंस है, और v की वैल्यू नहीं बदल रही है, v की वैल्यू तो हमेशा 2 है, v की वैल्यू हमेशा 2 है, ठीक। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि कोई भी पर्सन का नियर पॉइंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस जहां से साफ दिखना चालू होगा, फार पॉइंट एक्चुअली इंफिनिटी होता है। फार पॉइंट मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जहां हम साफ देख पाएंगे। तो इन दो के बीच में हम साफ देख पा रहे थे। तो यहां पे पावर देखें, आखिरकार ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर पे। तो यहां पे फोकल लेंथ, ये वाला केस कौन सा है, ये मैं बना के दिखाता हूं। पहला वाला केस, कलर चेंज कर, पहला वाला केस है
पैरेलल रेज आ रही हैं और ये रेटिना पे मीट कर गई। ये लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर, पहला केस। तो यहां पे पावर, यही इसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो यहां इसकी पावर 50 डायोप्टर रही होगी। फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, पावर 50 डायोप्टर। ये मैक्सिमम पावर वाला केस कौन सा है? ये ऊपर बना देता हूं। मैक्सिमम पावर वाला केस वो है जब ये जस्ट इसको नियर पॉइंट से आने वाली रेज को इसने 2 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज किया था और पावर इन दो के बीच में। अब नियर पॉइंट अगर मैं 25 सेंटीमीटर ले लूं तो इनमें डाइवर्जेंस 100/25 4 डायोप्टर का डाइवर्जेंस था। कन्वर्जेंस 100/2 50 डायोप्टर का कन्वर्जेंस है। इसका मतलब इसकी खुद की पावर जो होगी दैट विल बी 54 डायोप्टर। ये मैक्सिमम पावर है। तो मिनिमम पावर आई 50 डायोप्टर, मैक्सिमम आई 54, मतलब लेंस की पावर 50 से 54 के बीच में बदल रही है। 50 कब थी? जब हम इंफिनिटी की इमेज बना रहे हैं। 54 कब थी? जब नियर पॉइंट की बना रहे हैं। और इन दो के बीच की हम इमेज क्लियर बना पा रहे हैं। चलो, तो हम एक बात समझ चुके हैं कि इसकी अपने आप में पावर बदल रही है और जब हम पास की इमेज बना रहे हैं सबसे ज्यादा कन्वर्जिंग पावर है, दूर सबसे कम कन्वर्जिंग पावर। अब हम ये समझते हैं पावर बदलती कैसे है। तो सिंपली क्या होता है, ये सीलियरी मसल्स यहां होती हैं। ये सीलियरी मसल्स इसको ऐसे जब पुल करती हैं तो ये और दब जाता है। कुछ ऐसे समझिएगा कि ये लेंस का शेप है और कोई ऐसे इसको दबा रहा है, ये लेंस। तो जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा ये कर्व हो जाएगा और अगर रिलीज कर दोगे तो फ्लैट हो जाएगा। कुछ इस तरह ये इसका लेंस का शेप ऐसा है। फोर्स हम लगा रहे हैं तो ये दब जा रहा है और जब ही हटा दे रहे हैं खुल जा रहा है। तो ये लगातार ये सीलियरी मसल्स इस लेंस के कर्वेचर को बदल रही है। ठीक है, और कर्वेचर को बदल रही है और 50 हमने देखा कि पावर जो आ रही है वो 50 डायोप्टर से 54 डायोप्टर के बीच में। ऑब्वियसली ये कब का है? जब हमने ये 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, रफली 2 सेंटीमीटर ही होता है वैसे। तो 50 डायोप्टर से 54 डायोप्टर मतलब जो 4 डायोप्टर का चेंज आ रहा है वो चेंज कौन ला रहा है? ये सीलियरी मसल्स इस लेंस को मोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये अपन दिखाते हैं, इससे देख लेते हैं कहां गया ये। अब देखिए, ये आपका एक मेन लेंस है, कॉर्निया। तो ऐसे समझो कि ये कॉर्निया, अच्छी खासी पावर कॉर्निया के पास होती है। कॉर्निया चेंज नहीं हो रहा है, ये हार्ड है। ये लेंस हमारा हार्ड लेंस है जो कि कांस्टेंट पावर का है। ये समझ लो, मान लो इसकी पावर है 49 डायोप्टर। तो इसका मतलब ये जो लेंस है इसकी पावर हमारी 1 डायोप्टर से 5 डायोप्टर के बीच में होगी। ये बस एग्जांपल है कि मेनली कन्वर्जिंग पावर कॉर्निया के पास थी। ठीक है, ये जो हमारा आई लेंस है ये आई लेंस अपने कर्वेचर को बदलेगा। ठीक, तो ये सीलियरी मसल्स आपको ये दिख रहे हैं, ये लिगामेंट, ये सीलियरी मसल्स इस पे स्ट्रेस डालती हैं। तो समझिएगा कि ये शेप इस लेंस का था, मान लेते हैं लेंस ऐसा है। ठीक, ये था जब ये फुल्ली रिलैक्स्ड मसल्स, और जब हमने इसमें स्ट्रेन कर दिया तो ये फोर्स आ गया इस पे या टेंशन आ गई। ये फुल्ली स्ट्रेन्ड वाला केस है। तो यहां कर्वेचर कम है, यहां कर्वेचर ज्यादा है, तो यहां पावर लेस है, यहां पावर मोर है। ठीक है, तो ज्यादा कन्वर्जेंस की जरूरत पड़ रही है तो हम पे स्ट्रेन आंखों पे आ रहा है, मसल्स पे स्ट्रेन आ रहा है।
और ये आपने फील किया होगा, जब आप ज्यादा पास का देखने की कोशिश करते हो तो आंखों पे जोर लगता है, और जब आप बहुत दूर की चीजें देखोगे तो बिल्कुल फुल्ली रिलैक्स स्टेट में होता है। मतलब ये मसल रिलैक्स्ड होती हैं जब हम इंफिनिटी का देख रहे हैं। जितने पास का देखोगे उतनी स्ट्रेन इस पे आएगी, और मैक्सिमम स्ट्रेन कब आएगी, जब आप यहां देख रहे हो। इससे पास का देखने की कोशिश करोगे स्ट्रेन और आएगी, लेकिन शायद इसके कर्वेचर लेने की अपनी एक लिमिट है, तो उस स्ट्रेन से इसका कर्वेचर बदलेगा नहीं। तो ये हमारी वजह है कि आखिरकार हम अलग अलग जगह पे फोकस कर कैसे लेते हैं, कि इस डिस्टेंस पे भी फोकस कर रहे हैं, इंफिनिटी पे भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अंदर वाला लेंस है ये बदल रहा है। सिमुलेशन में हमने दोनों लेंस को कंबाइन करके एक सिंगल लेंस बना रखा। अब देखिएगा, इसमें लेंस बाद में लगाएंगे। अब हम देखें तो ये तो नॉर्मल पर्सन था जो 25 सेंटीमीटर से देखना चालू करेगा, इंफिनिटी तक का देख लेगा, और सभी बिल्कुल क्लियरली। ठीक, तो इंपॉर्टेंट चीज एक हम समझे कि नियर पॉइंट पे जब हम देख रहे हैं तो फुल्ली स्ट्रेन्ड आईज है, पूरी ताकत लग रही है मसल्स की, और इस पर पावर, कन्वर्जिंग पावर मैक्सिमम है। सिंपल सी बात है, डाइवर्जेंस मैक्सिमम है तो कन्वर्जेंस मैक्सिमम। फार पॉइंट वो केस है जब हमारी आईज फुल्ली रिलैक्स्ड है और पावर हमारी मिनिमम है। ठीक, फार पॉइंट नॉर्मल पर्सन के लिए इंफिनिटी, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रफली होता है नॉर्मल पर्सन के लिए। मतलब दूर का हम इंफिनिटी तक का भी देख लेते हैं। ठीक है, और सही बात है, हमें मून दिख रहा है, यहां से मून दिख रहा है, स्टार्स दिख रहे हैं, और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर की 25 से अंदर का हमें साफ नहीं दिखेगा। लेकिन होता क्या है कि एज के साथ, या और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे विथ एज मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और अगर मसल स्ट्रेंथ कम हो गई तो जो सीलियरी मसल्स इसको अंदर दबा रही थी, इसके कर्वेचर को बढ़ा रही थी, उतना नहीं बढ़ा पाएंगी जितनी नॉर्मल एज में बढ़ा पा रही थी। तो एज के साथ मसल स्ट्रेंथ कम होगी, तो आपकी जो फुल्ली स्ट्रेन पे जो पावर आ रही है वो पावर उतनी नहीं आ पाएगी। मतलब 54 आ रही थी, अब 54 से कम आएगी। इसका मतलब नियर पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले हम 25 को कन्वर्ज कर ले रहे थे, अब हम 25 को कन्वर्ज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी आंखों का लेंस लेस पावरफुल हो गया। एक और समस्या आती है कि इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। यह भी जनरली एज के साथ होता है कि इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। इलास्टिसिटी अगर लूज हो गई, मतलब इन्होंने अपना शेप कंप्लीटली रिगेन नहीं किया, मतलब ये फुल्ली रिलैक्स हो ही नहीं पाए, क्योंकि पहले खींचा और जब रिलीज किया तो रिलीज पूरी तरह से हुआ नहीं। इसका मतलब कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन बच गया। इसका मतलब मिनिमम पावर जो आ रही थी अब वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब अब हमारा फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं रहेगा, क्योंकि आईज में कुछ पावर बच गई। ठीक है, तो ये एज के साथ दोनों में ही समस्या आती है कि नियर पॉइंट बढ़ जाता है, फार पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, ये तो एज के साथ आया। अब बात ये उठी कि फिर बच्चों को कैसे हो जाती है बीमारी, बच्चों को क्यों चश्मा लगता है। वजह बड़ी सिंपल सी है कि मान लीजिए 25 सेंटीमीटर तक का भगवान ने जो आपकी आंख बनाई है वो ऐसे बनाई है कि आपको 25 सेंटीमीटर का देखना है, लेकिन आपने लगातार कई दिनों तक लगातार 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस की चीजें देखी। इट मे बी पॉसिबल आप बुक पढ़ रहे हो ज्यादा पास से, टीवी देख रहे हो, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हो, तो ज्यादा टाइम आप कम डिस्टेंस के लिए मेजर यूज करोगे तो मसल्स को ज्यादा स्ट्रेन लेना पड़ेगा। और होते होते क्या होगा कि हमारा ब्रेन कुछ इस तरह काम करता है, आप जिसको यूज करोगे उसको ज्यादा पावरफुल कर देगा। जैसे आप देखिए कि ज्यादा कसरत करते रहते हैं तो हमारी बॉडी बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही है कि आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो एक तरीके से, इससे लगातार कह रहे हो कि पावर बढ़ाओ पावर बढ़ाओ पावर बढ़ाओ, तो मसल्स ने खुद ने कहा कि ये मसल्स ने अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ली। अब गेन करी मतलब ऐसे समझिए कुछ सेल्स डिपॉजिट हो गए और नए सेल बन गए और ये मसल और स्ट्रांग हो गई,
तो नियर पॉइंट पास आ गया। लेकिन नियर पॉइंट पास आने के चक्कर में चूंकि ये ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो मिनिमम पावर का केस गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये पावर बढ़ी तो ये भी बढ़ गई। तो नॉर्मल पर्सन का जो आंसर 50 डायोप्टर से 54 डायोप्टर था, अब आपकी ये तो बढ़ गई, मान लो बढ़ गई 55 डायोप्टर, लेकिन ये भी आपकी 50 से 51 डायोप्टर हो गई। तो यहां ठीक है कि आपकी पास की नजर स्ट्रांग हो गई, लेकिन दूर की आपकी गड़बड़। ठीक है, तो अब हम इन्हीं के एग्जांपल देखेंगे और फिर इनकी रेमेडी देखेंगे कि इनको ठीक कैसे कर सकते। चलो देखते हैं पर्सन को नियर पॉइंट भी हम कुछ सेट कर देते हैं। नियर पॉइंट पर्सन का, जैसे मान लीजिए पर्सन का नियर पॉइंट मैंने सेट किया, एक मिनट अभी नहीं हुआ सेट, ठीक है 20 ले लिया। फार पॉइंट इंफिनिटी था, मैंने फार पॉइंट बदल के ले लिया 45। मींस हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच का देख पाता है। इस पर्सन ने कहा 20 के अंदर का मुझे साफ नहीं दिखता और 40 के दूर का साफ नहीं दिखता, इन दोनों के बीच का बिल्कुल साफ दिखता। तो पहले पर्सन को देख लेते हैं कि सही कह रहे हैं कि नहीं। तो देखिए यहां पे इमेज क्लियर बननी चाहिए, बन रही है। पास आ रहे हैं इमेज, अभी भी क्लियर है, अभी भी क्लियर है, अभी भी क्लियर है, बिल्कुल साफ। लेकिन जो ही इसके अंदर गए इमेज ब्लर होने लग गई। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उधर लाई कर रहा है, बियॉन्ड चला गया। और बियॉन्ड शायद आप समझ गए होंगे, ये वो लिमिट है, ये लिमिट थी कि यहां के डाइवर्जेंस को ये खत्म कर सकता था, लेकिन हमने डाइवर्जेंस और ज्यादा दे दिया। दूसरे कलर में दे देते हैं, हमने डाइवर्जेंस और ज्यादा दे दिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पीछे आ गया, क्योंकि लेंस अब इतना पावरफुल नहीं है कि उन रेज को वहां मीट करा पाए। ठीक, तो ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम पास आएंगे तो चूंकि डाइवर्जिंग पावर बढ़ गई है, लेंस इज नॉट पावरफुल इनफ टू कन्वर्ज ऑल द रेज ऑन रेटिना। दैट्स व्हाई द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज टू द राइट ऑफ रेटिना। ठीक, और अगर मैं यहां आ रहा हूं तो देखिए ये वाला लेंस कमजोर होता जा रहा है, देखिए कर्वेचर कम हो रहा है, अभी भी मीट कर रहा है, अभी भी मीट कर रहा है, लेकिन ये इस पॉइंट पर भी मीट कर रहा है। अब जो ही मैं इसके पास ला रहा हूं तो इसको देखिएगा, इसकी कन्वर्जिंग पावर जरूरत से ज्यादा है। देखिए पास में कन्वर्ज कर दे रहा है, इसको और फ्लैट हो जाना चाहिए, लेकिन ये फ्लैट होने से मना कर दिया। मतलब समझिए कि मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाई या जो भी है। तो अब आप देखिए मैं दूर जा रहा हूं तो इसकी फोकल लेंथ कांस्टेंट हो गई, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पास में आता गया। देखिए इधर, देखिए और पास है, यहां गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूर है, और यहां पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जो आई की इसकी पावर है, ये आपकी पावर मिनिमम का केस है, ये पावर मैक्सिमम का केस है। अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है ये भी हम निकाल लेते हैं कि यहां से जो केस बनेगा मैक्सिमम पावर, तो यहां से डाइवर्जिंग रेज गई, इसने इनको कन्वर्ज कर दिया, ये मैक्सिमम पावर का केस। तो इनमें पावर कितनी थी, 20 सेंटीमीटर मतलब 5 डायोप्टर का डाइवर्जेंस, 100/20। कन्वर्जेंस तो हमेशा ही 2 सेंटीमीटर मतलब 50 डायोप्टर का कन्वर्जेंस। तो इसकी मैक्सिमम पावर 55 डायोप्टर। ठीक, मिनिमम पावर। तो यहां पावर 40 सेंटीमीटर से जो रेज जा रही हैं उनमें जो डाइवर्जेंस है वो कितना है, 2.5 डायोप्टर, 100/40। कन्वर्जेंस अभी भी 50 है, तो मिनिमम पावर इसकी आई 52.5 डायोप्टर। तो नॉर्मल पर्सन की जो पावर थी, नॉर्मल पर्सन की पावर 50 से 54 के बीच में थी, इस पर्सन की पावर 52.5 से 55 के बीच में। मतलब यहां ज्यादा पावर की प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्जेंस तो इसके पास
सफिशियंट है। लेकिन क्या था कि जब मसल्स को रिलैक्स होना चाहिए वो मसल्स रिलैक्स नहीं हो रही थी, मतलब मिनिमम पावर की दिक्कत आ गई। अब बड़ा सिंपल सा है कि हम ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक करना चाह रहे हैं तो पहले ये समझिए कि इन दो में से किस चीज को ठीक करना चाह रहे हैं। ये चीज ठीक करनी है कि ये ठीक करनी है? तो समझिए ये चीज ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को 25 सेंटीमीटर के आगे का दिख रहा था, इसको 20 के आगे का दिख रहा था, तो ये तो और अच्छा है नॉर्मल पर्सन से, क्योंकि 20 से 25 का एक्स्ट्रा देख पा रहा है। दिक्कत कहां थी? नॉर्मल पर्सन इंफिनिटी का देख पा रहा था, ये 40 का ही देख पा रहा है, तो 40 से इंफिनिटी में दिक्कत आ गई। तो दिक्कत कहां है? इस हिस्से में। और सिंपल सी बात है, ये अगर हमें रिजॉल्व करना है तो इस 52.5 डायोप्टर को अगर कोई 50 डायोप्टर बना दे तो अपना काम हो जाएगा। क्यों? पावर कम नहीं हो पा रही है, पावर हमें कम करनी पड़ेगी जबरदस्ती। और कम कैसे करेंगे? ये लेंस आप इसके आगे लगा दो, कितना? 2.5 डायोप्टर का, तो ऑटोमेटिकली ये लेंस इसको ठीक कर देगा और 52.5 में -2.5 50 डायोप्टर बन जाए। देखते हैं। तो इसको ठीक करना है तो 2.5 डायोप्टर यहां से, और डिफरेंस आया जो हमारा कि नॉर्मल पर्सन हमारा इंफिनिटी से देख पा रहा है, ये पर्सन 40 से देख पा रहा है। ये फार पॉइंट है नॉर्मल पर्सन का, ये फार पॉइंट है इसका, ये इसका फार पॉइंट है। ठीक, तो इसके पास पावर इनपुट कितनी थी? 0। इसके पास पावर डाइवर्जिंग कितनी है? 2.5 डायोप्टर। कन्वर्जिंग पावर दोनों के पास 50, कन्वर्जिंग पावर इसके पास भी 50। तो जो डिफरेंस आया यही तो आया 2.5 डायोप्टर का, तो इसके पास एक्स्ट्रा पावर है, उसको खत्म करना है, तो 2.5 डायोप्टर का डाइवर्जिंग लेंस लगा दो। 2.5 डायोप्टर मतलब 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ अगर मैं 40 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ लगा दूं तो अपना काम हो जाएगा। 1/40 साइज चेंज करना बड़ा मुश्किल है। प्लीज काम ही नहीं कर रही। चलो 38 है, अब नहीं कर पाऊंगा। ठीक। इसमें भी काम चल जाना चाहिए कि अब आपकी यहां की इमेज देखिए साफ बन रही है, यहां से देखिए इमेज बिल्कुल क्लियर बन रही है, पहले नहीं बन रही थी। तो इसके आगे की ये इमेज 40 सेंटीमीटर के आगे की देखिए हमेशा साफ बन रही है। ठीक है, लेकिन शायद एक बात समझ गए होंगे कि ऐसा करने से एक दिक्कत आएगी कि चूंकि हमने ओवरऑल पावर गिरा दी है तो हमारा अब नियर पॉइंट बदल जाएगा, तो शायद अब 20 सेंटीमीटर का दिखेगा नहीं साफ। देखिए नहीं दिख रहा है, तो इसका नियर पॉइंट एडजस्ट हो गया, ये नियर पॉइंट। तो इसका नियर पॉइंट बदल के 33 सेंटीमीटर हो गया। तो होगा क्या कि जब इसको पास का देखना है तो चश्मा यूज नहीं करेगा, दूर का देखना है तब यूज करेगा, क्योंकि अगर इसने स्पेक्स पहने रहे तो इसका नियर पॉइंट भी एडजस्ट हो गया। और ये नियर पॉइंट निकालते कैसे? ये भी आसान था। इसकी पावर कहां से कहां तक पहुंच गई थी? पहले थी 55 डायोप्टर अपर लिमिट, तो हमने अपर लिमिट में 2.5 डायोप्टर का चश्मा लगा दिया, तो इसकी हो गई 51.5 डायोप्टर। ठीक, तो अब आप देखिए कि यहां से 51.5, तो ये तो 50 डायोप्टर था, इसकी पावर 51.5 है, मतलब यहां से जो इनपुट आ रहा है वो 1.5 डायोप्टर का डाइवर्जेंस है। ये 52.5 होना चाहिए शायद, है ना? 52.5, तो ये 2.5 डायोप्टर का है डाइवर्जेंस, और 2.5 डाइवर्जेंस मतलब लगभग 40 सेंटीमीटर।
तो नियर पॉइंट बदल के इसका 40 सेंटीमीटर। हाँ, हालांकि फोकल लेंथ हमारी कुछ और है, 38 सेंटीमीटर है, इसीलिए आंसर प्रिसाइज मैच नहीं। चलो तो अब हम देखते हैं एक पहला केस जहां नियर पॉइंट पर्सन का सही है 25 सेंटीमीटर, लेकिन पर्सन का फार पॉइंट इंफिनिटी ना होके 50 है। तो पहले हम देखेंगे कि इसका सेंस क्या है कि यहां से यहां तक अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं तो देखिए इमेज वहां बिल्कुल साफ बन रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्टली रेटिना पे इस हिस्से। लेकिन जो ही मैं इसके पास गया डाइवर्जेंस इतना ज्यादा हो गया कि ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेटिना के पीछे, तो नियर पॉइंट के अंदर नहीं दिख रहा था, तो नॉर्मल पर्सन को भी तो 25 सेंटीमीटर के अंदर नहीं दिखता। तो ये इसका डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को भी नहीं दिखता, इसको भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम इस 50 के बियॉन्ड गए, अब देखिए इसको भी ये ब्लर दिखने लगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे है अभी भी। अब यहां पे ये इसके डिफेक्ट में काउंट होगा, क्यों? क्योंकि इसको 50 के बियॉन्ड नहीं दिखता और नॉर्मल पर्सन को 50 के बियॉन्ड दिखता है। वजह है अगर आप देखें तो हो क्या रहा है यहां पे कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पर्सन की तरह, यहां भी नॉर्मल पर्सन है, यहां ये नॉर्मल पर्सन नहीं है। नॉर्मल पर्सन के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर आता, लेकिन इसका कुछ आगे, मतलब आप शायद ये अंदाज लगा पा रहे हैं कि नॉर्मल पर्सन के मुकाबले इसके पास पावर ज्यादा है, तो इसके पास जरूरत से ज्यादा पावर आ गई है, ठीक है। या ये समझिए कि ये लेंस की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं हो पा रही है, रिलैक्स नहीं हो पा रही है, तो ये अपनी फोकल लेंथ रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। देखिए कर तो रहा है, यहां से देखिए फोकल लेंथ कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, लेकिन इसके बाद ये फोकल लेंथ हो गई कांस्टेंट, देखिए और कम नहीं हो पा रही, जैसे कि यहां और बढ़ नहीं पा रही थी, देखिए। तो फोकल लेंथ सिर्फ इस हिस्से में एडजस्ट हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि इस पर्सन को कि लिए करेक्शन क्या होगा। करेक्शन के लिए हमारा डिमांड क्या है, इसके पीछे का ये देखना चालू करें। तो हम देखते हैं कि यहां पे इस पर्सन के लिए ये मिनिमम पावर का केस है, इस पर्सन के लिए मैक्सिमम पावर का केस है। अब मैक्सिमम पावर तो इसकी वही है जो नॉर्मल पर्सन की है, क्यों? यहां से 25 से 4 डायोप्टर का डाइवर्जेंस, 50 डायोप्टर का कन्वर्जेंस, मैक्सिमम पावर तो अभी भी 54 डायोप्टर ही है। मिनिमम पावर देखिए, मिनिमम पावर 50 सेंटीमीटर से जा रहा है, 50 से जा रहा है, तो डाइवर्जेंस कितने का है? 2 डायोप्टर का। कन्वर्जेंस कितने का है? 50। तो मिनिमम पावर आई 52 डायोप्टर। तो इसकी पावर की वैल्यू 54 से 52 डायोप्टर के बीच में, जबकि नॉर्मल पर्सन के लिए यही चीज 54 से 50 के बीच में थी। तो दिक्कत यहां नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, दिक्कत यहां है, इसके पास ये एक्स्ट्रा पावर है। दरअसल ये 2 डायोप्टर का लॉस हो जाता नॉर्मल पर्सन के लिए, जब ये दूर जाता मसल्स और ज्यादा रिलैक्स हो जाती और ये 2 डायोप्टर का लॉस कर लेता, लेकिन रिलैक्स होना बंद हो गई। तो ये 2 डायोप्टर की एक्स्ट्रा पावर है, तो करेक्ट करना है तो हमें क्या करना है, -2 डायोप्टर का अगर एक लेंस लगा दूं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 2 डायोप्टर का लेंस हम यहां लगाते हैं नेगेटिव में, 2 डायोप्टर मीन्स 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर का डाइवर्जेंस हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमारा मानना यह है कि इंट्रोड्यूस करने पे अब ये हमारी समस्या सॉल्व हो गई, तो ये 50 के बियॉन्ड भी साफ देख पाएगा। और देखिए अभी भी इमेज शार्प बन रही है, यहां ले जाऊं, देखिए इमेज साफ बन रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही है, ठीक है। और ये तो ठीक है, नॉर्मल पर्सन की तरह हो नहीं। तो ये इस तरीके से हमने इसका फार पॉइंट ठीक कर दिया।
तो अब इसको इसके बियॉन्ड हर जगह बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो रेमेडी बड़ी आसान थी इसके केस में कि हमने क्या देखा, नियर पॉइंट इसका सही था, फार पॉइंट इसका गलत था। कितना था? 50। नॉर्मल पर्सन से पूछा भाई तुम्हारा फार पॉइंट क्या है, उसने कहा मेरा तो इंफिनिटी। तो इस 50 सेंटीमीटर को इंफिनिटी, इनको आपस में कन्वर्ट करना है और सीधे इन दोनों के बीच में यू और वी लगा दो। या हम क्या करने वाले हैं जरा देखिए। इसकी आंखों ने कहा हम कंफर्टेबल हैं अगर 50 सेंटीमीटर से आ रहे हैं, तो हमने सिंपली क्या कहा है कि रेज यहां से भेजी इंफिनिटी वाली। अगर वो इससे टकराने के बाद इससे 50 से आते हुए फील हो, तो ये इनको प्रॉपर रेटिना पे मीट कराने की ताकत रखता था। तो सिंपली हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो इंफिनिटी को 50 बना दे, इंफिनिटी को 50 बना दे। इंफिनिटी मतलब नो डाइवर्जेंस, मैं 50 डाइवर्जेंस इंट्रोड्यूस कर दे, और नो डाइवर्जेंस में 50 डाइवर्जेंस इंट्रोड्यूस करना मतलब फोकल लेंथ 50 हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, फार पॉइंट और फोकल लेंथ एक ही चीज आ गई, बस कौन सा आया? डाइवर्जेंस। अच्छे से सोचोगे, सिमुलेशन से खेलोगे तो आपको बिल्कुल कॉमन सेंस बन जाएगा कि ऐसे होने का। तो पहली समस्या सॉल्व कर ली। जिसका नियर पॉइंट सही था, फार पॉइंट गड़बड़ था। अब जरा हम दूसरे पर्सन की सुनते हैं जिसका फार पॉइंट सही है। देखिए फार पॉइंट, वापस से मैंने इंफिनिटी, यहां इतनी बड़ी वैल्यू है फार पॉइंट की, इंफिनिटी मान लो रफली। नियर पॉइंट, लेकिन इसका नियर पॉइंट मान लो हो गया इसका 40 डायोमीटर। तो देखिए 40 के बियॉन्ड इमेज, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस हटा दो, हटा दिया। अब देखिए ये 40 के बियॉन्ड तो ये साफ देख रहा है, देखिए यहां भी साफ दिख रहा है, यहां भी साफ दिख रहा है, लेकिन यहां पे साफ नहीं दिख रहा है। अब हम यहां क्या देखेंगे कि नॉर्मल पर्सन कहां तक साफ देख सकता था। नॉर्मल पर्सन 25 सेंटीमीटर के अंदर तक नॉर्मल पर्सन को भी नहीं दिखता, ठीक है। 25 के आगे नॉर्मल पर्सन को दिखता है हर जगह। इस पर्सन से पूछा भाई तुम्हारी क्या स्थिति है, उसने कहा मुझे यहां नहीं दिख रहा है, 40 से कम का नहीं दिख रहा है, लेकिन 40 से आगे का मुझे साफ दिख रहा है। तो यहां डिफेक्ट किस हिस्से में? इस हिस्से में, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को भी 25 के अंदर का नहीं दिख रहा था, इसको भी नहीं दिख रहा है, यहां इसको भी दिख रहा है, नॉर्मल पर्सन को भी दिख रहा है, तो अंतर दोनों में आया ये। अब जरा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करिए कि नॉर्मल पर्सन ये है जो 25 को मीट करा दे रहा है, लेकिन ये जो पर्सन है ये 40 को कन्वर्ज करा पा रहा है, लेकिन 25 को कन्वर्ज नहीं करा पा रहा है। ये 40 को कन्वर्ज करा रहा है, लेकिन 25 को कन्वर्ज नहीं करा पा रहा है, मतलब इसकी आंखों की पावर कम है। और कितनी कम? तो इसके लिए भी हम पावर की रेंज निकाल लेते हैं कि ये इसकी ये मैक्सिमम पावर का केस यही तो है। मैक्सिमम पावर का केस कहां से आ रहा है? ये 40 से। ये कितना है? 2। नॉर्मल पर्सन के लिए क्या था? 25 से 2। अभी अभी किया है तो आपको याद तो होगी। ये 54 डायोप्टर है, इसकी मैक्सिमम पावर 40 डायोप्टर का 2.5 और 2 का 52.5 डायोप्टर है। जहां तक मिनिमम पावर की बात करें तो दोनों की मिनिमम पावर का एक्सप्रेशन सेम आएगा, क्योंकि मिनिमम पावर आती है फार पॉइंट पे, और फार पॉइंट दोनों के लिए सेम है, इंफिनिटी। तो मिनिमम पावर की दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम की दिक्कत है। इसकी मैक्सिमम यहां तक गई, इसकी मैक्सिमम ये है, मतलब इसकी पावर कम पड़ गई, मतलब हमें एक कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। और कितना? जो इनका डिफरेंस हो, और इनका डिफरेंस कितना है? 2.5 डायोप्टर, सॉरी 54 है, 1.5 डायोप्टर। तो इनका डिफरेंस आया P मैक्स जो नॉर्मल पर्सन के लिए था, और इसका जो P मैक्स है डिफेक्टेड पर्सन के लिए।
ये 54 डायोप्टर, ये 52.5 डायोप्टर, दैट मीन्स 1.5 डायोप्टर, और फोकल लेंथ आई 100 अपॉन 1.5, 66.7 सेंटीमीटर। तो 67 सेंटीमीटर का या 1.5 डायोप्टर का कन्वर्जिंग लेंस अगर लगा दिया जाए तो ये 25 सेंटीमीटर तक का भी साफ दिख लेगा। और ये वैल्यू बहुत आसान सी है। नॉर्मल पर्सन का नियर पॉइंट कितना था? 25। इसका नियर पॉइंट क्या है? 40। इसके इक्विवेलेंट पावर कितनी है? 4 डायोप्टर। इसकी इक्विवेलेंट पावर कितनी है? 2.5 डायोप्टर। इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा आंसर है। यही पिछली बार में आया था। पिछले केस में, जरा पिछले केस का याद करें, नॉर्मल पर्सन का फार पॉइंट इंफिनिटी था, इस पर्सन का फार पॉइंट कितना था? 50 था। इसकी पावर 0 थी, इसकी पावर 2 डायोप्टर थी। डिफरेंस जो आया वही हमारा लेंस था, बस डाइवर्जिंग था, तो -2 डायोप्टर। यहां डिफरेंस 1.5 डायोप्टर। तो एक में मिनिमम की दिक्कत हुई थी, इसमें मैक्सिमम की दिक्कत। तो आंसर आया हमारा 66.7। क्रॉस चेक करते हैं, 66.7, और वो भी हमारा कन्वर्जिंग। इंटीजर ही चेंज हो गया तो शायद 60 मान ली। ठीक, अब हम 66 का लेंस लगा चुके हैं, मतलब हमें पता है कि ये 25 तक की इमेज साफ देख लेगा। ठीक है, पहले बना लेते हैं। 25 है कहां? नहीं, वो तो यू में देखी जाएगा। देखिए ये तो साफ दिख ही रहा है। पास आते गए यू की वैल्यू 25 करने पे भी साफ दिखेगा। देखिए अभी भी इमेज बिल्कुल साफ है, लेकिन जो ही मैं इसके अंदर ले जाऊंगा इमेज बनना बंद हो गई। तो बन गया ये आम आदमी। इसको भी 25 के अंदर का नहीं दिख रहा है, नॉर्मल पर्सन को भी नहीं दिखता। 25 के बियॉन्ड ये भी देख पा रहा है, नॉर्मल पर्सन भी देख पा रहा है। तो देखिए यहां 25 तक ये भी ठीक दिख रहा है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इस सिमुलेटर से आपको खेलना है और ये समझना है कि कब कौन सा डिफेक्ट ही। हाँ, फिलहाल मैं आपको सीधे दोनों में डिफेक्ट्स में क्या है, तो हमारा एक था फार पॉइंट वाला, जिसका फार पॉइंट इंफिनिटी और नियर पॉइंट 25, हमें ये चाहिए था। ये नो डिफेक्ट की कंडीशन। अब नियर साइटेड कौन सा है? तो अब सीधे आपको याद हो जाएगा, नियर साइटेड पास की नजर सही है, और पास की नजर सही है इसका मतलब इसका नियर पॉइंट बिल्कुल सही है 25 या 25 से कम हो चलेगा। 25 या 25 से कम हो चलेगा, लेकिन इसका फार पॉइंट गड़बड़ हो गया है। तो फार पॉइंट कुछ आ गया है x। मतलब किसी पर्सन ने कहा कि 25 के अंदर का मुझे नहीं दिखता, लेकिन 25 के बियॉन्ड मुझे दिखता है, लेकिन 1 मीटर से आगे का नहीं देख पाता मैं। तो एक डिस्टेंस है जिसके बियॉन्ड हमें नहीं दिखता, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये वो प्रॉब्लम है। और ये वो प्रॉब्लम हमने कैसे सॉर्ट आउट की? तो यहां हमने क्या किया कि एक सिंपली आंखों के सामने हमें क्या करना था कि इंफिनिटी की रेज को इस पे पहुंचाना था। इंफिनिटी से आ रही, लेकिन इसने कहा मुझे इंफिनिटी से नहीं चाहिए, मुझे x सेंटीमीटर से चाहिए। तो हमने एक लेंस ऐसा लगाया जो इंफिनिटी को x बना, इंफिनिटी को x बना दे, और अब ये इनको मीट करा। और जरा एक बात समझिएगा कि एक तरीके से ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है। किसके लिए बात कर रहा हूं? लेंस के लिए। लेंस का ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा तो इमेज अपने आप पास आएगी। ये तो रूल है लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट जिस तरफ जाएगा इमेज उसी तरफ जाएगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट और पास आएगा तो इमेज एक्स के अंदर बनेगी, और एक्स के अंदर तो ये देख लेता है। इसने कहा कि मुझे 25 से एक्स के बीच का सब कुछ दिखता है, तो एक्स के अंदर का दिखता है। तो ये अगर इसके अंदर आएगा तो जो इमेज एक्स के अंदर बनेगी, तो जो इस पे इनपुट गिरेगा वो बिल्कुल एक्स के अंदर वाला गिरेगा, जिसके लिए कंफर्टेबल है।
तो ये हमारी रेमेडी थी। तीसरा केस हमारा था है फार साइटेड। फार साइटेड इसका फार पॉइंट और नियर पॉइंट। तो फार साइटेड मतलब दूर की नजर सही है, मतलब इसका फार पॉइंट नॉर्मल पर्सन की तरह है इंफिनिटी, लेकिन नियर पॉइंट नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं है, 25 नहीं है, मान लो x है और अंडरस्टूड है x ग्रेटर देन 25। तो इसने कहा कि जैसे मान लीजिए मुझे 40 सेंटीमीटर के अंदर का नहीं दिखता, तो हमें इसके लिए व्यवस्था क्या करनी है, ये थोड़ी पावर इसकी कम पड़ गई है, तो हमें कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। ऐसा कन्वर्जिंग लेंस जो x को कन्वर्ज कर सके 25, कलर चेंज कर लेता हूं, ये कुछ ऐसे समझिए कि ये लेंथ हमारी थी 25, ये लेंथ हमारी थी x, और अब जाके ये कन्वर्ज कर दे। तो 25 को x पे रखेगा, 25 के इधर को x के इधर रखेगा, ये हमारा काम हो जाएगा। तो इसकी फोकल लेंथ नीडेड इन दोनों डाइवर्जेंस का डिफरेंस। और पहले वाले में फोकल लेंथ नीडेड सिंपली 1/x थी। दरअसल एक के पास तो पावर 0 थी जो आती है, और बेहतर है मैं -1/x। तो ये फोकल लेंथ और पावर की फॉर्मूले। पावर क्या बनी, इन दोनों पावर का डिफरेंस माइनस ये। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि दोनों में लेंस कौन से यूज करने हैं और क्या है। बाकी आप सिमुलेशन से खेलो तो आपको बिल्कुल कॉमन सेंस हो जाएगा। चलो, तो आई डिफेक्ट हमने सिमुलेशंस में देखा और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि दो तरह के डिफेक्ट हैं। बेसिकली जो हमने बात की नियर साइटेड और फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में पास की नजर ठीक है, दूर की कमजोर हो गई है, मतलब पावर कुछ एक्स्ट्रा है, कन्वर्जिंग पावर कुछ एक्स्ट्रा रह गई है, एक्स्ट्रा बच गई। और यहां पे कन्वर्जिंग पावर लेस है, रिड्यूस हो गई। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा बच गई मतलब मसल्स आर नॉट रिलैक्सिंग फुल्ली। यहां मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ये अपनी स्ट्रेंथ लूज कर गई है तो कन्वर्ज नहीं कर पा रही। ठीक है, तो नियर साइटेड में फिगर ये है, मतलब पास की नजर ठीक है, दूर की गड़बड़ है, तो अगर चश्मा नहीं लगाया तो इसके पास पावर ज्यादा है, ये कुछ ऐसा है। लेकिन इसको अगर ठीक करना है तो इसने यहां पे क्या किया, एक, क्योंकि पावर इसके पास एक्स्ट्रा बच गई थी, मसल्स रिलैक्स नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने क्या किया, एक ये लेंस लगा लिया और अब हमारी रेज यहीं कलेक्ट होने लग गई। और ये एक्स डिस्टेंस क्या है, इस पर्सन का फार पॉइंट, तो हमने इन्फिनिटी से इसके पर्सन के फार पॉइंट पे प्रोजेक्ट कर दिया। इन्फिनिटी पे पावर 0 है, इस पे जो आई, तो इसकी फोकल लेंथ कुछ और नहीं, फार पॉइंट ही है, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन के साथ। ये इस पर्सन का फार पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस विच द पर्सन कैन सी क्लियरली। इसमें देखें, इसमें हम बात कर रहे हैं 25 वाली, कि नॉर्मल पर्सन 25 को यहां कन्वर्ज कर लेता, लेकिन ये पर्सन की कन्वर्जिंग पावर कमजोर हो गई है, ये कुछ ऐसा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल पर्सन का फार पॉइंट है इंफिनिटी, नॉर्मल पर्सन का नियर पॉइंट है। नॉर्मल पर्सन इस पॉइंट, इसको यहां कलेक्ट कर देता, इसको यहां कलेक्ट कर देता, लेकिन ये कुछ यहां कलेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि जीरो डाइवर्जेंस है,
इतना डाइवर्जेंस लेके आती तो कलेक्ट कर लेता, मतलब इसके पास कन्वर्जिंग पावर एक्स्ट्रा है, इसके पास कन्वर्जिंग पावर कम पड़ गई, तो बड़ा सिंपल सा हमने कहा एक हमारी तरफ से कन्वर्जिंग पावर ले लो। तो जितनी कम पड़ गई तो हमने सिंपली क्या किया कि अब जो 25 से रेज आ रही थी हमें उतना ही कन्वर्जेंस देना है जितनी इसको जरूरत है, और इसने कहा कि मैं एक्स डिस्टेंस के बाद का सब कुछ ठीक ठाक देख लेता हूं, मतलब इसकी आंखें कंफर्टेबल हैं एक्स डिस्टेंस के बियॉन्ड देखने के लिए। तो हमें सिर्फ 25 को एक्स पे प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि उसके बाद तो इसकी आईज कंफर्टेबल है इनको मीट कराने के लिए। तो यहां इंफिनिटी को फार पॉइंट पे प्रोजेक्ट किया, यहां 25 को एक्स पे प्रोजेक्ट किया, ज्यादा डाइवर्जेंस इसका था इसका था, इन दोनों की पावर का डिफरेंस ही हमारा आंसर है। तो फोकल लेंथ नीडेड इज 1/25 माइनस 1/x, और ये इस बार पॉजिटिव आई, यहां फोकल लेंथ नेगेटिव है, और ये x कुछ और नहीं इस पर्सन का नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट मींस मिनिमम डिस्टेंस या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सिंपली कि मिनिमम डिस्टेंस बियॉन्ड विच ही कैन सी क्लियरली विथ नेकेड आइज। और एक बार इसने ये चश्मा लगा लिया, अब इसका डिस्टिंक्ट विजन चश्मा लगाने के बाद ये नॉर्मल पर्सन बन गया है, अब इसका नियर पॉइंट 25 आ गया, यहां चश्मा लगाने के बाद ये भी नॉर्मल पर्सन बन गया और इसका फार पॉइंट इंफिनिटी हो गया। तो ये हमारी दोनों की रेमेडी थी, ठीक। और अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज सिमुलेशन से अच्छे से खेलिए और फील करने की कोशिश करिए, इसको रटिए मत, फील करने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। तीसरा है प्रेस बायोपिया। इनमें ये हमारा मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, ये प्रेस बायोपिया मतलब जिसमें दोनों समस्याएं हैं, वो समस्या भी है ये भी समस्या भी, और दोनों हैं, तो इसका रेमेडी है बाइफोकल लेंस, कि हम दोनों फोकल लेंथ यूज करेंगे। पास का देखने के लिए पॉजिटिव वाला, सॉरी पास का अगर आपको देखना है तो ये वाला यूज करेंगे पॉजिटिव लेंस, दूर का देखना है तो नेगेटिव। तो या तो आप 2 लेंस यूज करो या एक ही लेंस में 2 पार्ट ले लो, ठीक है। आपने अगर पुरानी मूवीज में लाला देखे होंगे तो वो जब पास का पढ़ना होता था तो चश्मा बिल्कुल नाक के ऊपर रख लेते थे, ठीक है, क्योंकि स्पेक के ही 2 पार्ट हैं, ऊपर जैसे कॉन्वेक्स है, नीचे मान लो कॉनकेव। तो जब आपको पास का पढ़ना है तो आप चाहेंगे रेज इस, ठीक है, ऐसे। अगर आपको पास का पढ़ना है तो आप चाहेंगे कॉन्वेक्स लेंस यूज करें, तो आप उस चश्मे को थोड़ा नीचे कर लेंगे, नीचे करेंगे तो रेज इससे आएंगी, और चश्मे को ऊपर सेट करेंगे तो रेज इससे आएंगी। तो या तो ये यूज कर सकते हैं या 2 ग्लासेस यूज करिए, ठीक है। तो बायफोकल के लिए जैसे मान लीजिए पर्सन ने कहा नियर पॉइंट मेरा है 50, फार पॉइंट मेरा है 200, मतलब 50 से अंदर का नहीं दिखता, 200 से बाहर का नहीं दिखता। नॉर्मल पर्सन का नियर पॉइंट कितना है 25, फार पॉइंट क्या है इंफिनिटी। तो इन दोनों का डिफरेंस कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर आती 4 डायोप्टर, इसकी आती 2 डायोप्टर, तो प्लस 2 डायोप्टर यहां। इन दोनों का, इसकी आती 0 डायोप्टर, इसकी आती आधा डायोप्टर, ठीक है। और ऑब्वियसली इनमें ये ज्यादा कॉमन है, इसीलिए मैक्सिमम आप बच्चों से आपस में भी पूछोगे तो मैक्सिमम की फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी या पावर नेगेटिव आएगी, ठीक है। हां, अब बात ये उठी इसकी रेमेडी क्या है। एक तो ये रेमेडी हो गई, ठीक है, और रेमेडी में करने के लिए इसकी जगह कॉन्टेक्ट लेंस भी लगा सकते हैं, और इसमें करने के लिए एक और कर सकते हैं कि कई बार इसको, चूंकि ये ज्यादा कन्वर्जिंग हो गया है, मतलब ये ज्यादा कन्वर्ज ऐसे कर रहा है, तो इसको लेजर से छील देते हैं, मतलब इसको लेजर से अगर घिस दिया जाए तो ये ऐसे बन जाएगा। रिस्की काम है, लेकिन ये भी एक है लेजर सर्जरी कि इसको घिस के ये वाला पार्ट हटा दिया तो इसकी फोकल लेंथ आपकी बढ़ गई, पावर कम हो गई, ठीक है। और यहां पावर बढ़ानी है तो इसको, ये ऐसे था, इसको ऐसे ऐसे छील दो साइड से, ठीक है। मेडिकल साइंस है, बहुत कुछ कर लेती है,
ठीक है, मेडिकल साइंस तो हार्ट निकाल के बाहर से ट्रांसप्लांट भी कर देती है, तो ये तो बहुत छोटी चीज है उसके लिए। तो एनीवे मेरे ख्याल से चीजें कॉमन सेंस हो गई होंगी कि कब कौन सा यूज करना है लेंस और ये क्या है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में नॉर्मल पर्सन का नियर पॉइंट 25 लेना है, फार पॉइंट इंफिनिटी लेना। ठीक है, पहले तीनों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, हो जाए तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि अगर समझ में आया है तो क्वेश्चन बनने चाहिए। क्वेश्चन 1, अ पर्सन इज यूजिंग ग्लासेस ऑफ पावर 1.25 डायोप्टर, फाइंड डिजीज एंड नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट विदाउट स्पेक्स। अंडरस्टूड है? ठीक है, चलो, फाइंड न्यू नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इफ नॉर्मल पर्सन वियर्स दीज स्पेक्स। एक मिनट, इसको मैं 2 पार्ट कर देता हूं, विदाउट स्पेक एंड विथ स्पेक्स, क्वेश्चन अच्छा बनेगा। और सेकंड क्या है, अगर इसका चश्मा किसी नॉर्मल पर्सन ने पहन लिया तो उसके नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होंगे, क्योंकि ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपको डिफेक्ट नहीं है और आपने किसी दूसरे पर्सन का चश्मा पहन लिया तो आपको चीजें कई बार धुंधली हो जाती, कई बार चीजें बड़ी भी दिखती। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का था। सेकेंड पार्ट में, अ पर्सन हैज टू होल्ड बुक मिनिमम 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आइज इन ऑर्डर टू रीड इट। क्लियरली ग्लासेस कौन से लगेंगे? अगर उसने 2 डायोप्टर के ग्लासेस पहन लिए, जो ग्लासेस जो लग रहे थे हो सकता है वो कुछ और निकले, और उसकी जगह उसने 2 डायोप्टर पहन लिए, तो मिनिमम डिस्टेंस ही मस्ट होल्ड द बुक टू रीड इट क्लियरली। ठीक है, थर्ड में मतलब ये क्या है कि चश्मा जो पहनना था उसकी जगह कुछ और पहन लिया। अब है नियर साइटेड पर्सन कांट सी क्लियरली बियॉन्ड 1 मीटर। जो नियर साइटेड है वो 1 मीटर के आगे नहीं देख पा रहा, तो फाइंड ग्लासेस ही नीड्स, ऑल्सो फाइंड हिज न्यू नियर पॉइंट एंड न्यू फार पॉइंट। ठीक है, अंडरस्टूड है कि चश्मे के साथ नया नियर पॉइंट क्या होगा, नया फार पॉइंट क्या होगा। इफ ही यूजेस दिस, जो उसको पहनना था उसकी जगह शायद कोई और पहन लिया, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन सी क्लियरली। तो ट्राई करो, फिर मैं सॉल्यूशन देता हूं। चलो तो सॉल्यूशन देख लेते हैं अब इसकी। A person is using glasses of power 1.25 diopter, find disease and near point and far point. Okay. देखिए पावर ये पॉजिटिव यूज कर रहा है, पॉजिटिव यूज कर रहा है, इसका मतलब इसकी आंखों की कन्वर्जिंग पावर कम पड़ गई, मतलब ये हमारा फार साइटेड पर्सन, मतलब इसका फार पॉइंट इंफिनिटी है। ठीक है, ये फार साइटेड है, फार पॉइंट इंफिनिटी है, ये फार साइटेड पर्सन है। और इसको दिक्कत क्या है कि ये फार साइटेड है, मतलब नियर पॉइंट इसका 25 से बड़ा है। कितना नियर पॉइंट है ये हमें देखना है, तो 25 की चीजों को कन्वर्ज करने के लिए रेटिना पे इसको एक लेंस की जरूरत पड़ी, और लेंस ये x होगा। लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 1.25 डायोप्टर, मतलब 5/4 डायोप्टर, तो 100/f इज इक्वल टू 5/4, तो f की वैल्यू आ गई 80, तो फोकल लेंथ आ गई 80। तो डाइवर्जेंस था -1/-x 25, इतने का डाइवर्जेंस, इतने का कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस आया 1/x। आपकी मर्जी क्या यूज करना चाहते हैं इसमें। एलसीएम कितना, 400, तो 25 का 8 गुना, 80 का 10 गुना, तो ये आया 400/2, 200। ये बहुत ज्यादा नहीं आ गया? 25 डायोप्टर, 1/25 का डाइवर्जेंस, 1/80 का कन्वर्जेंस, -1/x का ये आया डाइवर्जेंस, तो 25 का 16 आएगा ना, 400/6। तो x की वैल्यू 400/6 ये आ गई। ठीक है, तो ये 200/3 66.6
सेंटीमीटर। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते थे, इसमें पावर 4 डायोप्टर की डाइवर्जिंग है, इसने पावर 1.25 डायोप्टर की डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग दी, तो इसमें जो पावर बची वो 4 माइनस 1.25 डायोप्टर, 4 माइनस 5/4, 9/4, 16 माइनस 5, 11/4। आंसर मिसमैच क्यों कर रहा है? क्या कैलकुलेशन में लोचा है? 25 का 25 का 16 गुना, 8 का 10 गुना, -6/400, 200/3, 200/3। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से 4 डायोप्टर का डाइवर्जेंस है, और इसमें डाइवर्जेंस है 4 माइनस 5/4 का, 16 माइनस 5, 11/4 का डाइवर्जेंस। तो 100/f इज इक्वल टू 11/4, तो फोकल लेंथ आ गई 400/11, क्योंकि ये 5 है। अब ठीक है, तो पावर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो इसका जो नियर पॉइंट आया वो आया 400/11, फार पॉइंट आया इंफिनिटी। ये विदाउट स्पेक है, बिना चश्मे के। विथ स्पेक्स की बात करें तो इसका नियर पॉइंट तो करेक्ट हो गया बिल्कुल, और नियर पॉइंट करेक्ट होके कितना हो गया? 400/11 था, और ये हो गया 25। लेकिन समस्या ये है कि ये लेंस इसके फार पॉइंट को भी बदल देगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस फार पॉइंट को बदल देगा, मतलब जो इंफिनिटी से रेज आ रही हैं, ठीक है, सॉरी, आंखों पे जो इंफिनिटी पे रेज गिरेंगी वो कुछ ऐसी गिरेंगी, और इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 80 सेंटीमीटर। सोचिए, फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर थी, तो फार पॉइंट आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, तो इसका फार पॉइंट हो गया 80। मतलब दिक्कत क्या हो गई कि नियर पॉइंट तो सही हो गया, लेकिन नियर पॉइंट पास आया तो फार पॉइंट भी पास आ गया। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको ऐसे देख सकते थे कि इसकी पावर क्या है, फार पॉइंट हमारा इंफिनिटी है, और ये डिस्टेंस हम 2 सेंटीमीटर मान लें, तो इंफिनिटी की रेज को कलेक्ट कर पा रहा था, मतलब 50 डायोप्टर की पावर थी। ठीक है, अब नियर पॉइंट की बात करें तो नियर पॉइंट में इसका पावर जो था, नॉर्मल पर्सन के लिए 54 डायोप्टर होता, लेकिन इसके लिए 54 माइनस 5/4 डायोप्टर था। ठीक है, और नियर पॉइंट हमारा आया था 400/11, ये था। तो ये पावर मिल गई 50 डायोप्टर इस केस में। अब हमने क्या किया, इसमें पावर 5/4 जोड़ दी, तो 5/4 इसमें ही नहीं जुड़ी, इसमें भी जुड़ गई, तो इसकी जो मिनिमम पावर 50 डायोप्टर थी, 50 ना होके 50 प्लस 5/4 डायोप्टर हो गई। ये तो ठीक है, 5/4 जुड़ेगा 54 बन जाएगा, नियर पॉइंट करेक्ट हो गया, लेकिन फार पॉइंट गड़बड़ हो गया, तो इसमें एक्स्ट्रा पावर आ गई 5/4 की, तो 5/4 का हमें डाइवर्जेंस चाहिए। इसका मतलब अब जो रेज इससे जाके आंखों पे गिरेंगी, वो ये इसका नियर पॉइंट का केस है, क्योंकि यहां 80 सेंटीमीटर से जो रेज आती वो पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल रेज को ये देख पा रहे हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर 80 के बियॉन्ड से आती यहां से, तो ये रेज आंखों पे कन्वर्जिंग गिरती, और ये तो रेज ये देख नहीं सकता। तो दिक्कत ये हो गई कि नियर पॉइंट 25 हो गया, तो फार पॉइंट भी बदल गया। और बात बिल्कुल सही है, आप ज्यादा पावर वाला लेंस लगाओगे तो दोनों अंदर की तरफ खिसक जाएंगे। तो सही बात है, तो ये पर्सन क्या करेगा, जब दूर का देखना होगा तो स्पेक यूज नहीं करेगा, जब पास का देखना होगा तो स्पेक्स यूज करेगा। ठीक है, तो आंसर आ गए विदाउट स्पेक्स 400/11 फार पॉइंट,
और इन्फिनिटी, सॉरी, ये फार पॉइंट नियर पॉइंट विथ स्पेक्स ये 25, लेकिन ये 80। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं वो जिनको सिर्फ एक ही दिक्कत है, ये वाली फार साइटेड हैं जो, वो क्या करते हैं कि नॉर्मल जब काम कर रहे होंगे तब चश्मा नहीं पहनते, जब कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे या कोई बुक रीड कर रहे होंगे तब जाके ग्लासेस पहनते हैं, क्योंकि पास का देखने के लिए उनको जरूरत पड़ रही, दूर का उनको ऑलरेडी साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। अ पर्सन हैज टू होल्ड बुक मिनिमम 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आइज, तो मिनिमम डिस्टेंस फिक्स है इसका 40, तो ये भी पिछले केस की तरह ही, ठीक है, पिछले केस में भी यही था कि फार पॉइंट सही था, नियर पॉइंट गड़बड़ था, तो इसका भी फार पॉइंट तो इंफिनिटी है लेकिन नियर पॉइंट आपका 40 है। तो नॉर्मल पर्सन का भी फार पॉइंट इंफिनिटी, ये तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल पर्सन का नियर पॉइंट 25 था, तो इनका जो डिफरेंस होगा वही हमें फोकल लेंथ चाहिए पड़ेगी। फिगर से भी सोच सकते हैं या फिर ऐसा, या सीधे पावर से सोच लो, इसकी पावर 4 डायोप्टर, इसकी पावर 2.5 डायोप्टर, तो इसकी पावर 1.5 डायोप्टर। तो ग्लासेस कौन से चाहिए इसको? क्वेश्चन 2 का आंसर है ग्लासेस नीडेड 1.5 डायोप्टर। ये तो इसका क्योर हो गया, लेकिन शायद एक और चीज पूछी है कि उसने गलत चश्मे पहन लिए, उसने कुछ ज्यादा पावर का चश्मा पहन लिया, 1.5 की जगह 2 डायोप्टर पहन लिया, तो क्या अंतर आएगा? तो अब हम क्या समझ रहे हैं कि इसकी जो सिंपल आईज थी वो कैसी थी, इनको कन्वर्ज कर पा रही थी, और किसको कन्वर्ज कर पा रही थी? 40 को। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो यहां पावर थी 50 डायोप्टर, यहां पावर थी 52.5, इसकी 2.5 डायोप्टर, इसकी 50 डायोप्टर। अब हमने क्या किया, इसको चश्मा पहना दिया, ये 2 डायोप्टर का, अब 2 डायोप्टर के अगर आपने ग्लासेस पहना दिए तो इनको ज्यादा कन्वर्जिंग आपने रख दिया, ज्यादा कन्वर्जिंग रख दिया, तो यहां पे जो पावर इसकी 52.5 थी ये 55.5 हो गई, 54.5 हो गई। सर रेज अगर आपको यहां 2 सेंटीमीटर पे मीट करनी है तो यहां इसकी पावर 52.5 थी, 2 और जुड़ गई 54.5, तो ये जो 2.5 डायोप्टर का डाइवर्जेंस था ये बढ़ के 4.5 डायोप्टर का डाइवर्जेंस हो गया। 50 डायोप्टर तो इसके पास है, और 4.5 का डायोप्टर मतलब ये लेंथ x आ गई 100/4.5, ये आ गई। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 200/9 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 22 सेंटीमीटर के आसपास। तो देखिए नॉर्मल पर्सन से भी बेहतर हो गया ये। नॉर्मल पर्सन 25 सेंटीमीटर देख सकता था, ये 22 तक देख पा रहा था, तो बुक इसको थोड़ी और बड़ी दिखेगी, मतलब इनडायरेक्टली कहें तो और साफ दिखेगी नॉर्मल पर्सन के मुकाबले, अगर इसने ये ग्लास पहन लिया। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा पावर ले ली, ये ज्यादा पावरफुल हो गया, तो नियर पॉइंट इसका और पास आ गया, तो आंसर आएगा मिनिमम ये। लेकिन ऑब्वियसली ये लगाने से इसका फार पॉइंट भी बदल जाएगा, और फार पॉइंट कितना हो जाएगा कि अब ये 2 डायोप्टर यहां से पैरेलल रेज आएंगी, ये ऐसा बनेगा, 2 डायोप्टर मतलब 50 सेंटीमीटर। नुकसान ये है कि 50 सेंटीमीटर का बियॉन्ड नहीं देख पाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि इसका नियर पॉइंट कम हो गया है तो इनडायरेक्टली ये इसको मैग्नीफाइंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्वेश्चन शायद ये पूछा था, एक मिनट, मैंने शायद पिछले क्वेश्चन का एक पार्ट का आंसर नहीं दिया है कि नॉर्मल पर्सन अगर वो ग्लासेस यूज कर लेता तो क्या होता। पिछले को फर्स्ट पार्ट का था कि नॉर्मल पर्सन ने वो ग्लासेस पहन रखे, तो नॉर्मल पर्सन का नियर पॉइंट कितना था? 25, फार पॉइंट कितना था? इंफिनिटी। अब नॉर्मल पर्सन ने पावर 5/4 डायोप्टर पहन ली, तो नॉर्मल पर्सन का फार पॉइंट था इंफिनिटी, तो यहां पावर थी कितनी? 50 डायोप्टर।
नियर पॉइंट था 25, तो यहां पावर थी 54 डायोप्टर। अब इसने ग्लास पहन लिए 5/4 डायोप्टर की, तो पावर दोनों जगह बढ़ेगी, तो यहां भी पावर बढ़ेगी, यहां भी पावर बढ़ेगी, तो यहां फिगर बनेगा ऐसा, पैरेलल गई रेज अब मीट की, यहां फिगर बनेगा ऐसा कि 25 पे गई अब मीट की। तो ये लेंथ आएगी, ये कितना है, 5/4 डायोप्टर, तो ये आएगा 80 सेंटीमीटर, तो इसका फार पॉइंट नॉर्मल पर्सन का हो जाएगा 80। तो दूर की चीजें इसको नहीं दिखेंगी, 80 के बियॉन्ड नहीं दिखेगा। लेकिन अब यहां देखते हैं यहां कितना दिखेगा, तो 25 डायोप्टर का डाइवर्जेंस है, ठीक है। और हमें निकालना है नया नियर पॉइंट, तो इसकी पावर बढ़ गई है, तो यहां 54 डायोप्टर था, यहां 5/4 और जुड़ गया, तो यहां पावर इसकी एक्स्ट्रा आ गई, पहले 4 डायोप्टर था, अब 5.25 डायोप्टर हो गए, ठीक है। तो 1/100/x इज इक्वल टू, पहले पावर 100/25 थी, एक एक्स्ट्रा जुड़ गई 5/4, तो 4 + 5/4, 16 और 5 21/4, 100/x, x इज इक्वल टू 400/21, ठीक है। तो ये 19 के आसपास, तो 19 के आसपास जो हमारा आंसर आया, मतलब इसका नियर पॉइंट कम हो गया है। पहले 25 तक साफ देख रहा था, अब 19 पे भी साफ दिख रहा है, मतलब इसको एक तरीके से मैग्नीफाइड दिख रहा है, क्योंकि आप और पास कर पा रहे हो, मतलब और बड़ा मैग्निफिकेशन ले पाते हो। तो ये जो पर्सन चश्मा पहनेगा, तो जब ये पास की चीजें पढ़ेगा तो इसको लगेगा ये तो बहुत जूम हो गया है, लेकिन जब दूर की चीजें देखेगा तो इसको ब्लर लगेगा, ठीक है, समझ गए। तो ऐसा जनरली होता है कि एक नॉर्मल पर्सन पॉजिटिव पावर अगर पहन ले, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। आप ये करिएगा कि मान लीजिए आपको चश्मा नहीं लगा, अब आप घर पे जिसको चश्मा लगा है और पॉजिटिव फोकल लेंथ वाला है, ठीक है, दूर पे चीजें रखी हैं, आप बिना चश्मे के पहनिए, ज्यादा दूर नहीं, मतलब ऐसा ज्यादा दूर ना हो चीजें, बिना चश्मे के देखना और चश्मे के साथ देखना। तो आप जब स्पेक्स पहनोगे पॉजिटिव वाले, तो आपको और साफ दिखेगा और बड़ा दिखेगा, जिससे ऐसा लगता है कि शायद हमारी आंखें भी खराब है। आंखें खराब नहीं है, आपको नॉर्मल जितना दिख रहा था उससे बड़ा दिख रहा है, क्योंकि आपका नियर पॉइंट कम हो गया और पावरफुल हो गया। लेकिन जब आप दूर का देखोगे तो आपको ब्लर दिखेगा पॉजिटिव के केस में, ठीक है। काफी ट्रिकी पार्ट है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हालांकि स्कूल में तो सीधा सीधा ये आता है नियर पॉइंट क्या है और फार पॉइंट क्या है, मतलब नियर पॉइंट दिया है तो रेमेडी क्या है, फार पॉइंट दिया है तो रेमेडी क्या है, ठीक है। लेकिन इस पर से काफी ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे मैंने ही 3 ट्रिकी बनाई, और ये कॉमन सेंस वाला एक्सपीरियंस भी है, तो कोशिश करिएगा समझने का। अच्छी बात है ये जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के सिलेबस में तो है, क्योंकि ये चीजें आपको पता हो तो बहुत अच्छा है। चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। हाँ, तो इसके आंसर, ये तो फर्स्ट पार्ट का था, सेकंड के आंसर दे चुका हूं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया कि 19 सेंटीमीटर इसका नया नियर पॉइंट हो जाएगा, और फार पॉइंट कितना हो जाएगा इसका 80। तो 19 से 80 के बीच में पर्सन को साफ दिखेगा। चलो थर्ड, अ नियर साइटेड पर्सन, बहुत बढ़िया, ऑलरेडी नियर साइटेड लिख दिया, हालांकि हमें इससे समझ में आ रहा था, तो आखिरकार एक नियर साइटेड का केस आया। तो हाइपरमेट्रोपिया वाला पर्सन है, इसको 1 मीटर के बियॉन्ड नहीं दिखता, तो मैक्सिमम डिस्टेंस 100 है, मतलब इसका नियर पॉइंट तो सही है, लेकिन फार पॉइंट गड़बड़ है 100, तो इसमें करेक्शन नीडेड नहीं है, ये ऑलरेडी सही है, यहां करेक्शन चाहिए। और करेक्शन सिंपली क्या है कि हम इसकी आंखों पे ऐसे लेंस लगा दें कि ये 100 से रेज गिरे, 100 से आते हुए फील हो। तो ये कितना है, फोकल लेंथ इसकी 100 आएगी, पावर -1 डायोड, तो ये आया -1 डायोप्टर। लेकिन ये लगाने से इसका फार पॉइंट तो चेंज हो ही गया, फार पॉइंट अब इसका क्या आ गया, न्यू, इंफिनिटी, लेकिन नियर पॉइंट न्यू भी आपका चेंज हो जाएगा। फार पॉइंट बढ़ा तो नियर पॉइंट भी बढ़ेगा, और नियर पॉइंट बढ़ के कितना हो जाएगा, तो ये हम ऐसे सोचेंगे कि 25, ये कुछ रेज ऐसे ही गिरेंगी, ये 25 है, ये नया नियर पॉइंट x है,
इसकी फोकल लेंथ है 100। आप सीधे सोच सकते थे ये 25 4 डायोप्टर का डाइवर्जेंस था, इसने -1 डायोप्टर दिया तो 3 डायोप्टर बचा, तो x की वैल्यू 33.33, या इक्वेशन बना लो -25 1 अपॉन -x 1 अपॉन -100, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 100 100/3, तो 33.33 ये इसका नियर पॉइंट। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि अगर हम चश्मा लगा रहे हैं तो हम फार पॉइंट एडजस्ट कर रहे हैं तो नियर पॉइंट भी एडजस्ट करेंगे। हमने फार पॉइंट 100 से इंफिनिटी कर दिया, तो नियर पॉइंट भी आपका 25 से 33 हो गया। ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। पिछले केस में देखा था, पिछले केस में शायद नियर पॉइंट था 40, फार पॉइंट था इंफिनिटी। अब आपने नियर पॉइंट 40 से 25 कर दिया, घट गया, तो ये फार पॉइंट भी इंफिनिटी से घट जाएगा। ठीक है, 40 से 25 किया तो कौन सा पावर यूज किया होगा? 4 डायोप्टर, यहां पे 4 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर का। ठीक है, और 1.5 डायोप्टर पे ये कितना बनेगा? 1.5 डायोप्टर मतलब 2/3 66, ये हो जाएंगे। ये कम हुआ तो ये भी कम हो गया। इसीलिए जो नियर साइटेड या फार साइटेड हैं वो तभी ग्लासेस यूज करते हैं जब उनको जरूरत होती है। प्रेस बायोपिक दोनों बार ग्लासेस यूज करेंगे, लेकिन वो अलग अलग। ठीक है, तो पहला आ गया आंसर, इसके आंसर हैं ये। अब पर्सन ने गलती से गलती यूज कर लिया, -1/2 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ आ गई 200 सेंटीमीटर, ये यूज कर लिया। तो अब नया नियर पॉइंट क्या होगा, तो नया फार पॉइंट क्या होगा ये पूछा है, तो कहां तक ये देख पाएगा। तो इसके लिए पर्सन कहां तक देख पा रहा है, तो हमने क्या किया कि ये डाइवर्ज करेगा रेज को, तो हम ऐसे बनाएंगे। ये पर्सन कहां तक देख पा रहा था? 100 सेंटीमीटर तक। अब इसका फार पॉइंट बढ़ेगा तो, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए, तो 1 अपॉन 100 का -1 अपॉन -100, 1 अपॉन -x, 1 अपॉन -200, 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 200 -1। x की वैल्यू आई 200, तो इसका फार पॉइंट आ गया 200। अब इसका नया नियर पॉइंट चाहिए, तो नया नियर पॉइंट भी ये 25 था पहले। ठीक है, फार पॉइंट इसका बढ़ा है तो नियर पॉइंट भी बढ़ा होगा। तो ये नया x डैश, तो -1 अपॉन -x डैश प्लस 1 अपॉन -25, 1 अपॉन फोकल लेंथ माइनस की 200, तो 1 अपॉन x डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 200। 25 का 8 गुना x डैश 200/7। ये इसका नया नियर पॉइंट है, ये इसका फार पॉइंट है। ठीक है, इस पूरे डिस्कशन में एक छोटी सी दिक्कत आपको यह समझ में आएगी कि हम रे डायग्राम आखिरकार बनाएं किस केस के लिए। ठीक है, अगर ये आपका कॉमन सेंस नहीं बन रहा है तो आप कैसे करिए समझिएगा अच्छे से। तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 केस देखना है, फुल्ली स्ट्रेन्ड आइज और फुल्ली रिलैक्स्ड आइज। ये किसके लिए है? मिनिमम डिस्टेंस। ये किसके लिए है? मैक्सिमम डिस्टेंस। और ये किस में जाना है? आई में इनपुट जाना है। ये दोनों ही इनपुट आई में जाने। तो मिनिमम डिस्टेंस देखना है तो फुल्ली स्ट्रेन्ड का केस होगा और फुल्ली रिलैक्स का केस होगा मैक्सिमम डिस्टेंस। और ये क्या है कि ये मिनिमम डिस्टेंस ये पर्सन का नियर पॉइंट है
और ये सक्सेसफुली इसको मीट करा पा रहा है। ये पर्सन का फार पॉइंट है, सक्सेसफुली पर्सन इसको मीट करा पा रहा है बिना ग्लासेस के। ये दो फिगर है। अगर ग्लासेस यूज नहीं करेगा तो नियर पॉइंट का केस ये बनेगा और फार पॉइंट का सिंपल सा ऐसा है। ठीक है, अब हमें इसको नॉर्मल पर्सन अगर बनाना है तो नॉर्मल पर्सन बनाना है। इसने कहा कि रेज इससे इसके बीच में, इसने क्या कहा, ये इसका नियर पॉइंट है। अगर रेज इससे इसके बीच में गिर जाए तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि रेज को इस हिस्से में प्रोजेक्ट करना है। तो अगर इसकी रेज आप यहां गिराना चाहते हैं, यहां की चीजें देखनी है, समझिएगा कि अगर आपको ये वाला यहां गिरानी है, यहां दिख रहा था इसको, यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा। अगर आपको ये चीजें देखनी है, ये चीजें देखनी है, तो आपको इसकी इमेज यहां प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी, इसकी इमेज यहां प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके पर्सन को दिखेगा। और इसकी इमेज यहां प्रोजेक्ट करने के लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। और अगर ये चीजें देखनी है क्रॉस वाली, तो आपको ये इमेज यहां प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब आपको कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपली ये कि यहां डाइवर्जिंग चाहिए, यहां कन्वर्जिंग चाहिए। तो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो काफी ट्रिकी हैं, आपको कंफ्यूजन भी होगा थोड़ा थोड़ा कि यार इसमें क्या करें। तो इत्मीनान से अच्छे से सोचिएगा। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ ये पढ़ने की जरूरत है कि किसमें फोकल लेंथ कौन सी यूज होती है। तो वो तो हमारा सिंपल सा केस है कि फार साइटेड पर्सन है तो इसका फार पॉइंट इंफिनिटी है, नियर पॉइंट आपका कुछ एक्स है, और नॉर्मल पर्सन का फार पॉइंट इंफिनिटी, नियर पॉइंट 25। ये नॉर्मल है, ये डिफेक्टेड। तो ये तो ऑलरेडी सही था, गड़बड़ यहां है। तो हमें पावर चाहिए, और वो पावर कितनी है, 100/x माइनस 100/25 माइनस 100/x। ये पॉजिटिव पावर चाहिए। और अगर नियर साइटेड पर्सन है तो इसकी नियर पॉइंट सही है 25, फार पॉइंट कुछ x है, इस नॉर्मल पर्सन का इंफिनिटी, नियर पॉइंट 25। तो ये चीज बिल्कुल सही है। चेंज यहां करना है तो यहां इन दोनों पावर का डिफरेंस 1/x। सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100 लेना पड़ेगा। तो एग्जाम में तो सिर्फ ये आने वाला है, लेकिन जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जितने मैंने 3 क्वेश्चन कराए, कोशिश करिएगा कि वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसके साथ जो एक्सरसाइज होगी, उस एक्सरसाइज को प्रॉपर, मतलब जो क्विज या एक्सरसाइज होगी वो आपको प्रॉपर करनी है, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें कि कब हम फुल्ली रिलैक्स की बात कर रहे हैं, कब हम फुल्ली स्ट्रेन्ड की बात कर रहे हैं, कब पॉजिटिव लेंस लगेगा, कब नेगेटिव लगेगा। कोशिश करें कि रटना ना पड़े आपको। ठीक है, और थोड़ा सिमुलेशन से और खेलिएगा तो आपको शायद रटने वटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमन सेंस बन जाएंगी चीजें।